हूं रवि मिश्रा। रिपब्लिक भारत की ग्राउंड रिपोर्ट हम दे रहे हैं लगातार आपको, और इस वक्त मैं मौजूद हूं शिव विहार तिराहे पर, जहां दंगे का तांडव हुआ था। लगातार यहां से हम आपको रिपोर्ट भी दिखा रहे थे किस तरह से स्कूलों को, दुकानों को, सड़कों को, यहां पब्लिक प्रॉपर्टी को, गाड़ियों को निशाना बनाए के करके। लेकिन आज 6 दिन बीत चुके हैं और आज की भी तस्वीर हम आपको दिखाएंगे अलग अलग जगहों से। 2 सहयोगी भी हमारे साथ जुड़ेंगे। ज्योत्सना हमारे साथ जुड़ेंगी करावल नगर से, वही गोकुलपुरी से निधि चतुर्वेदी भी हमारे साथ जुड़ेंगी। लेकिन उसके पहले कि हम उनके पास जाएं, हम आपको यहाँ की तस्वीरें इस वक्त दिखा रहे हैं कि कैसे अब मलबे को हटाने के लिए सफाई का काम तेजी से चल रहा है। यहाँ देखिए किस तरीके से जेसीबी मशीनों और क्रेन का इस्तेमाल किया जा रहा है मलबे को हटाने के लिए, क्योंकि जिस तरीके से यहाँ आगजनी की गई, जिस तरीके से यहाँ तबाही मचाई गई, उसके बाद से काफी वक्त लग रहा है चीजों को नॉर्मलाइज करने में। शिव विहार काफी अंदर है और आपको याद होगा कि जब पहली बार रिपब्लिक भारत की टीम ग्राउंड पर पहुंची थी, उस समय न तो कोई मीडिया का व्यक्ति यहां पर था, सिक्योरिटी डिप्लॉयमेंट तो था, लेकिन कोई यहां उस वक्त पहुंच नहीं पाया था क्योंकि ये भीतर बहुत है और भीतरी इलाके में होने की वजह से यहां पर नजरें कम गई। लेकिन जैसे जैसे यहां से रिपोर्ट्स आनी शुरू हुई, आपको बताएं कि चौंकाने वाली बातें सामने आई। वो एक विद्यालय में दिखाऊंगा आपको, वो एक विद्यालय में आपको दिखाऊंगा। वो जो इमारत आप देख रहे हैं, जब हम इस इमारत की छत पर पहुंचे थे तो शॉकिंग हैरान करने वाले खुलासे हुए थे। वहां से हमें गुलेल मिला था जहां से पत्थर बरसाए जा रहे थे, हमें वहां से बोतल मिली जिसमें डीजल रखा हुआ था, हमें वहां से ऐसी रस्सियां मिली जिनके जरिए बगल के स्कूल में उतरे गए थे। तो ये आरोप लगा भी रहे स्थानीय लोग कि उस छत का इस्तेमाल किया गया था आसपास के इलाकों में पत्थर फेंकने के लिए। बहुत सारे लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं, लेकिन उसके पहले मैं ज्योत्सना के पास चलूंगा। ज्योत्सना जो कि इस वक्त करावल नगर में है, करावल नगर जहां पर ताहिर का मकान था और वहां भी कुछ ऐसा ही तांडव किया गया। ज्योत्सना, अगर आप सुन रही हैं तो वहां इस वक्त आज क्या स्थिति है, क्या हालात है, दर्शकों को बताइए। रवि, ताहिर हुसैन का घर तो यहाँ से थोड़ा सा दूरी पर है। करावल नगर रोड पे मैं मौजूद हूँ, यहीं से ये शुरू होती है रोड। देखिए अभी फिलहाल मलबा उठाने का काम जारी है तेजी से। ये देखिए तस्वीर आप देख रहे हैं, ये इस साइड भी देखिए जरा तस्वीर, मलबा उठाने का काम भी जारी है। और जो वाहन थे जिनमें आग लगा दी गई थी, बुरे तरीके से आग लगाई गई थी, वो भी ईडीएमसी की गाड़ी देखिए कार को लेकर जा रही है, बाइक को चढ़ाने की कोशिश की जा रही है। ये यहाँ पर दरअसल फलों की दुकानें थी, वो फलों को भी आप देख सकते हैं। वो संतरों का हाल देखिए क्या हो रखा है, करेट भरे हुए, ये केले आप देखिए नीचे पड़े हैं। इन दुकानों में आग लगाई गई थी। किस तरह की यहाँ पर किस तरह का मंजर हमने देखा, वो किसी से छिपा नहीं था। और अगर आप आज की तस्वीर की बात कर रहे हैं तो ये तो चल ही रहा है, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की गाड़ियां यहाँ पर पहुंच रही हैं, वाहनों को उठाया जा रहा है। और जो हम पिछले 3 दिनों से देख रहे थे, रवि आप भी यहीं पर मौजूद थे, दुकानें बंद थी, लोगों की आवाजाही यहाँ पर नहीं हो रही थी, लेकिन अब सब सामान्य है। हालात तो सामान्य नजर आ रहे हैं, लेकिन हाँ, जो एक दर्द लोगों को मिला है बीते दिनों, उसकी भरपाई होना बहुत मुश्किल है। लोग जो यहाँ पर दुकान चला रहे थे, जिनका नुकसान बहुत ज्यादा हुआ है, वो भी मेरे साथ हैं। इनकी बेटी की भी शादी होने वाली थी, भतीजी की। अब सब ठीक है, हालात सामान्य। अब आज से ये सामान्य हुआ है, कल तक तो डर का साया ही था सब। अभी रहेगा क्योंकि अभी दिलों में डर नहीं जल्दी से निकलेगा। कारोबार संभालने में भी टाइम लगेगा और आने जाने में ग्राहक भी जल्दी से नहीं आ पाएंगे बिल्कुल भी। भाई मैं चाहता है बस शांति रहे, बस शांतिपूर्वक सारा काम हो जाए। बिल्कुल नहीं, यहाँ के लोगों से मैंने बात की, यहाँ के निवासी यही बता रहे हैं कि देखिए हम तो आपसी में भाईचारे के साथ रहते हैं, कोई हो हम आपसी भाईचारे के साथ रहते हैं, लेकिन जो यहाँ पर हुआ वो बाहरी लोगों ने किया। जी, वो बाहरी लोगों का अब जो है ना, हम हिंदू मुस्लिम ध्यान रखें, कोई अंदर नहीं घुसे, बिल्कुल भी ऐसी वारदात नहीं हो, बिल्कुल भी हमने किसी हिंदू भाइयों का नुकसान नहीं होने दिया, मंदिरों का नुकसान नहीं होने दिया, सबकी हिफाजत करी। मैडम हम तो ये चाहते हैं कि यहाँ अभी कुछ दिन इस चौराहे पे फोर्स लगा के रखी जाए, इस चौक पर फोर्स लगा के रखी जाए, जो उधर से इधर ना आए, इधर से उधर ना जाए, और डर का जो हमारे दिलों में डर है वो डर ना रहे। तो और तस्वीर में रवि दिखाती हूँ, लोगों में डर का माहौल तो अभी है। लोग चाह रहे हैं कि फोर्सेस की तैनाती यहाँ पर रहे, लेकिन देखिए गाड़ियाँ आ जा रही हैं, यहाँ के लोग बिल्कुल रवि के पास हम वापस जाएंगे। रवि जरा मैं तस्वीरें दिखा दूं, ये तस्वीरें आप देख ही रहे हैं, गाड़ियों को उठाया जा रहा है, मलबा उठाया जा रहा है, दुकानें भी खुल चुकी हैं। ये देखिए, ये यहाँ पर जी
यहाँ पर हार्डवेयर की दुकान चलती थी, ये पान की दुकान है, वहाँ पर भी हार्डवेयर की कई दुकानें हैं, रिक्शे भी आराम से चल रहे हैं। ये लोगों को तस्वीरें हम लगातार देख रहे हैं, जहाँ की आप करावल नगर की आप तस्वीरें दिखा रहे हैं। आपके पास लौटूंगा, लोगों की बातें भी सुनेंगे, लेकिन यहाँ पे भी बहुत सारे लोग मौजूद हैं अपनी बात कहने के लिए, उनसे भी बात करेंगे। लेकिन गोकुलपुरी चलते हैं, वहाँ की जरा जमीनी हकीकत समझते हैं। निधि चतुर्वेदी हमारी सहयोगी इस वक्त गोकुलपुरी में मौजूद है। निधि, ओवर टू यू। बिल्कुल 6 दिन के बाद दिल्ली के दंगों के बाद जो दिल्ली की बदली हुई तस्वीर है, जो लोगों की तासीर है, उसमें कितना बदलाव आया है। जिंदगी बामुश्किल जद्दोजहद कर रही है कि हमें वापस आना होगा, जिंदगी को पटरी पर लाना होगा, दुकानों में फिर से बैठना होगा, बच्चों को फिर से स्कूल जाना होगा। लेकिन कुछ इलाके इस जायजा लेने के दौरान कुछ इलाके, कुछ पड़ाव ऐसे लगातार मेरे सामने आ रहे हैं जो रूह को कपाने वाले हैं। भले ही हम क्यों ना कह रहे हो अपनी रिपोर्ट के जरिए कि हालात सामान्य हो रहे हैं, लेकिन उन हालात को सामान्य करते करते लोग कितनी चुनौतियों से दो चार हो रहे हैं। आप देखिए, दुकानों की एक पूरी फहरिस्त है जो अब मलबे के ढेर में तब्दील हो चुकी है। कभी यहाँ पर दुकानें लगा करती थी, लेकिन आज यहाँ पर आपको सिर्फ ईंट, पत्थर और कांच ही कांच नजर आएगा। देखिए, यहाँ पर लोगों की ये एक दुकान नहीं है, इन दुकानों के जरिए लोग अपनी जिंदगी को बामुश्किल गुजर बसर करते थे, लेकिन आज यहाँ पर वापस लौटने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ रही है। हम गोकुलपुरी से रिपोर्ट कर रहे हैं। इससे पहले मैं ब्रिजपुरी में थी, वहाँ पर कैसे एक शिक्षा के मंदिर को आग के ढेर में तब्दील किया गया, बड़ा भयावह वो मंजर था। लेकिन एक अच्छी बात भी ये है कि लोगों ने हौसला नहीं खोया है। क्यों? क्योंकि लोगों में अभी भी हिम्मत है कि हमें वापस आना होगा और ज़िंदगी को फिर से लौटाना होगा। थोड़ा सा मैं कहूँगी, जो मेरे ई रिक्शा के भैया हैं जो उसको चला रहे हैं, भैया थोड़ा सा आगे बढ़िए, यहाँ पर लोग काफ़ी सारे हैं, आइए उनसे समझते हैं नज़र के बाद अब वापस लौटने के लिए जो चुनौतियां हैं, जो हौसला है, जो हालात हैं, वो कितना इनका सपोर्ट करें। भैया आप ज़रा रोकिए, मैं ज़रा उतरना चाह रही हूँ। हमारे सामने यहाँ पर लोग हैं। देखिए, गोकुलपुरी वो इलाका है जहाँ पर अगर मैं टायर की उस फैक्ट्री की बात करें, बड़ा भयावह वो मंजर था। कल, आज और कल में आप सब एकजुट हुए हैं, हालात कितने बदल रहे हैं और साथ होकर आप लड़ रहे हैं, ये बड़ी काबिल तारीफ बात है सर। मैम, यहाँ पे सब भाई बंदे की तरह रहते हैं, पहले से ही सब में बहुत प्यार है। पहले से ही यहाँ पे कोई झगड़ा, जो बाहर के उपद्रवी थे, जो यहाँ पे जितने भी दंगे कराए हैं, बाहर के लोग आए हुए थे, यहाँ कॉलोनी के किसी आदमी ने किसी आदमी को परेशान नहीं करा और यहाँ पे सभी प्यार से रह रहे हैं। अब सब नॉर्मल हो रहे हैं हालात और सबको एक दूसरे को बुलाया भी जा रहा है कि भाई फोन कर करके कि भाई आ जाओ, अपने अपने घरों में आ जाओ। बिल्कुल, अपने अपने घरों में आ जाओ, क्योंकि यहाँ पर मैं लोगों से लगातार बात कर रही हूँ। अमन, आप आगे बढ़े, भैया आप चलिए। मैं लोगों से बात कर रही हूँ और लोगों ने बोला कि देखिए, हमारा अपना आशियाना ज़रूर उजड़ गया है, लेकिन मेरे पड़ोसी भाई जो है, उनके घरों में रहकर हम अपने बच्चों को पाल पा रहे हैं। खाने पीने का सामान बामुश्किल मुहैया हो पा रहा था, लेकिन अब सब कुछ धीरे धीरे ही सही वापस पटरी पर लौट रहा है। इस बीच चूंकि रवि भी जाफराबाद से रिपोर्ट कर रहे थे, उनके खास रिपोर्ट पर आप नजर डालिए। हम फिर से लौटेंगे, दिखाएंगे आपको वो असल तस्वीर जिसका सरोकार देश के बाशिंदे से है, उस तस्वीर को दिखाएंगे लगातार जिसका सरोकार दिल्ली के बाशिंदे से है। हम लौटेंगे फौरन रवि की रिपोर्ट देखने के बाद। ये वही जाफराबाद जो कई दिनों से लगातार डिस्टर्ब रहा और प्रोटेस्ट होता रहा। फहीमुद्दीन जो कि ऑटो रिक्शा चलाते हैं हमारे साथ मौजूद हैं। आज रिक्शा निकाली आपने? जी, बस 6-7 दिन में आज गाड़ी निकाली। आज निकली है तो ठीक है, मतलब जी, शांति है? शांति, आज बहुत शांति है। अच्छा, मैं चाहूंगा जरा जाफराबाद की तरफ हमें ले चलें। देखिए, मैं दिखाना चाहूंगा कि यहाँ पर सिक्योरिटी फोर्सेस के तैनात हैं लोग चप्पे चप्पे पर, क्योंकि अभी भी किसी भी बात की आशंका अगर होगी तो उस सिचुएशन से निपटने के लिए। लेकिन दुकानें अभी भी बंद है। देखिए, दिन का समय है और अमूमन इस समय तो दुकानें खुल जाती थी 24 घंटा। हाँ, परमानेंट दुकानें खुल जाती हैं। पहले रहती थी बहुत ज्यादा, यहाँ पर पावर रखने आप की उधर जगह से मोड़ लीजिएगा आगे से। लेकिन अभी हम देख रहे हैं कि दुकानें बंद हैं, ऑटो रिक्शा चल रहा है, लोग निकल गए हैं, लेकिन दुकानें बंद है ना? जी, दुकानें बंद। कमाई पे आपके असर पड़ा होगा? बहुत सारा असर पड़ रहा है जी, कमाई नहीं हो रही बिल्कुल भी। आज बता रहे हैं आपकी पहली बार निकले हैं, तो 4-5 दिनों से तो बिल्कुल खाली है जी। खाली है ना? जी। इसके पहले भी यहाँ हंगामा हुआ था। मैं कहना चाहूंगा अपने वीजे को कि वो लगातार दिखाते रहे कि सिक्योरिटी डिप्लॉयमेंट भी कैसे लगातार है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखिए, हम आगे जा रहे हैं जाफराबाद मेट्रो स्टेशन की तरफ। ये वही मेट्रो स्टेशन है जो बंद पड़ा हुआ था और इसके नीचे महिलाएं धरने पर बैठी थीं और इस धरने के खिलाफ एक धरना हुआ था और उसके बाद माहौल बिगड़ता चला गया और जिसका नतीजा ये हुआ कि दिल्ली में एक ऐसी स्थिति पैदा हो गई जिसकी किसी ने कल्पना नहीं की थी। लेकिन अब यहाँ पर सड़कों पर शांति है, सड़कें खाली हैं, खुली हैं, वाहन आ जा रहे हैं, रिक्शा हो
या फिर गाड़ियां हों, बाइक्स हों, वो लोग चला रहे हैं। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम जरूर हैं, लेकिन हम मेट्रो स्टेशन के करीब पहुंच रहे हैं। मैं चाहूंगा कि हम वो मेट्रो स्टेशन जाफराबाद दिखाएं, क्योंकि हम कई बार यहाँ आ चुके हैं। इतनी दिक्कतें हुई हैं यहाँ तक आने में और पुलिस हमें अलाउड नहीं करती थी, लेकिन आज हम यहाँ पर आराम से आए हैं और इस जगह पे आज हम देख पा रहे हैं कि आराम से लोग मेट्रो का सफ़र भी कर रहे हैं। इस स्टेशन पे आ भी रहे हैं। आप मुझे उतार दीजिए यहाँ पे। तो ये सिचुएशन है यहाँ पर जाफराबाद मेट्रो स्टेशन पे हम आ चुके हैं। ये देखिए जाफराबाद मेट्रो स्टेशन, पुलिस की लगातार पेट्रोलिंग भी यहाँ पर चल रही है। कुल मिलाकर हालात को सामान्य करने की कोशिश की जा रही है और लोग जो हैं वो चाहते हैं कि स्थिति नॉर्मल हो, पीसफुल हो। पुलिस ने भी हर संभव यहाँ पर प्रयास किया है। जाफराबाद मेट्रो स्टेशन जहाँ पर हालात इतने बुरे हो गए थे कि यहाँ पर आना जाना भी मुश्किल था, मीडिया का कवरेज भी मुश्किल था। हालांकि मैं चाहूँगा कि दीवारों पर कुछ नारे ज़रूर लिखे, वो दिखाएं हमारे विजय। देखिए अभी भी नारे, ये वही नारे हैं जो इस आंदोलन को, यानी कि सीए और एनआरसी के खिलाफ जो यहाँ पर प्रोटेस्ट शुरू हुआ था, हम लेकर रहेंगे आज़ादी, सीए से आज़ादी, एनआरसी से आज़ादी, ये सब चीज़ें यहाँ की दीवारों पर हैं। लेकिन इन दीवारों पर जब ये चीज़ें लिखी जा रही थी तो यहाँ का माहौल ख़राब हुआ था। अब यहाँ पर शांति है। तो उत्तर पूर्वी दिल्ली की गली गली, कूचा कूचा, मोहल्ला मोहल्ला, दुकान दुकान, देखिए लोगों की जो रौनक है दुकानों पे, ये कुछ दिन पहले ऐसे ना थी। लेकिन देखिए ये दिल्ली की ताकत है कि लोग मादा रखते हैं हर जख्म से उबरने का, और जख्म से उबरने की ही तस्वीर है जो इन दुकानों पे एक बार फिर से रौनक के तौर पर वापस आ रही है। गोकलपुरी से मैं रिपोर्ट कर रही हूँ और मेरी सहयोगी ज्योत्सना बेदी जो है वो करावल नगर से लगातार रिपोर्ट कर रही हैं। और जाफराबाद से आपने रवि की रिपोर्ट देखी। इस बीच रवि जो है जाफराबाद से अब शिव विहार पहुंच गए हैं। रवि, जिस तरीके से जाफराबाद में मैंने आपकी रिपोर्ट देखी, उन इलाकों में जब हम पहले रिपोर्ट कर रहे थे बड़े चुनौतीपूर्ण हालात थे। पुलिस की गश्ती थी लगातार और फ्लैग मार्च था अर्धसैनिक बलों का। वो गश्ती बनी है बराबर, लेकिन लोगों ने घर से निकलना शुरू किया। ये तस्वीर जरूर बदली है और तासीर भी दिल्ली की बदली है। रवि, ओवर टू यू। जी बिल्कुल, थोड़ी देर पहले मैं जाफराबाद गया था और वहाँ पर मैंने देखा कि दुकानें तो धीरे धीरे खुल रही हैं, लेकिन वहाँ पर यातायात शुरू हो गया। लोग मेट्रो से आ रहे हैं, वहाँ पर ऑटो रिक्शा भी चलाए जा रहे हैं। लेकिन इस वक्त मैं शिव विहार में मौजूद हूँ, वहाँ से होके मैं शिव विहार आया। मेरे साथ बहुत सारे लोग भी मौजूद हैं, जरा मैं उनसे भी पूछूं। देखिए ये सब तो चल रहा है, अब तो जो दंगा हुआ, जो आगजनी हुई, उसके बाद ये मलबा हटाया जा रहा है। अभी आप लोगों के दिमाग में क्या चल रहा है? अभी आप लोग की पहली जरूरत क्या है? यहाँ हमारी जो प्राथमिकता है ये है कि जल्दी से जल्दी यहाँ से जो कूड़ा कचरा है ये सफ़ा हो जाए और अमन शांति रहे। हम सब मिलकर काम करें यहाँ। और हमारी सबसे जो मेन भूमिका रही है यहाँ पे, ये अगर यहाँ के लोग साथ नहीं देते तो काफ़ी संख्या में आदमी मारे जाते। हम यही चाहते हैं अब जो कुछ हो चुका है उसे अब बंद करें और अमन से शांति से। हमें ये पता चल रहा है, जो रिपोर्ट्स आ रही हैं, कि बहुत सारे लोग बाहर से आए थे। हाँ जी, कुछ रिपोर्ट में ये भी बताया गया है कि जिन बंदूकों का इस्तेमाल किया गया वो बाहर से आई हैं। तो क्या आप लोगों को लगता है कि दिल्ली का माहौल खराब करने के लिए बाहर से भी लोग घुसे हैं यहाँ? हाँ जी, बाहर से बहुत बंदे आए, हथियार बनाते भी हैं। तो ये तो बहुत ज्यादा हुआ है सर। आपने